कि यही मकसद यौम वालिदैन मुनाकिद करने का। अमूमन स्कूल में जब से कि आपका बच्चा अगर 5वीं जमात में यहाँ आया होगा तो आज 5 साल तकरीबन होने आ रहे हैं जब आपने अपने बच्चे को यहाँ पे दाखिल किया। कुछ लोग जिन्होंने बाद में दाखिल किया तो भी 2-3 बरस तकरीबन हो गए कि बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। यहाँ के तमाम मामला से आप बाखबर हैं यकीनी तौर पे, और आपको इल्म है उसका कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये सब बात जहन में आती है बहुत सारे लोगों के, आ सकती है कि अभी कोई ना टेस्ट हुआ है ना इम्तिहान हुआ है, बल्कि अभी तो सिर्फ स्कूल शुरू हुआ। फिर हमारे बच्चों के ताल्लुक से हमको कौन सी बात कहने के लिए बुला ली। आपने देखे कि जितनी बातें हुई हैं वो सारी बच्चों की शख्सी नशोनुमा, उनकी साफ सफाई, उनकी वक्त की पाबंदी, उनके बाल के रख रखाव, उनके यूनिफॉर्म के रख रखाव की, उनके वक्त की पाबंदी की, उनकी असातिज़ा की और वालिदैन की तालीम के ताल्लुक से, उनकी दीनदारी और परहेजगारी के ताल्लुक से, उनकी नेकी के ताल्लुक से, ये सारी बातें बहुत जामे अंदाज में दोनों असातिज़ा ने की। और बीच बीच में ये भी जिक्र आया कि भाई इनकी कमजोरियां लिखने की दूर होना चाहिए, पढ़ने की दूर होना चाहिए, इनके नोटबुक पूरे रहना चाहिए, इनके बैग पूरे रहना चाहिए, इन्होंने रोजाना स्कूल आना चाहिए, हाजिर रहना चाहिए, गैर हाजिरी से बचना चाहिए, तो स्कूल पहुंचने में इनको ताखीर नहीं होना चाहिए। और यहाँ आए तो हर वो हिदायत जो स्कूल या असातिज़ा के जरिए उनको दी जाती है उस पर इन्होंने अमल करना चाहिए। ये तमाम बातें हुई हैं। इसमें से आप बोलते कि बहुत सारी बातें जो थी वो दीगर मामला थे। मैं आपसे फिर से पकड़ा तो वो दीगर मामला इन पर आपकी तवज्जो मबदूल करवाने की या आपकी तवज्जो लेने की कोशिश की गई है, वो भी दरअसल जब अगर आप उसको हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई पर इन चीजों के पॉजिटिव असर रूनुमा हो रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई में सुधार हो रहा है। आपा ने जो शुरू में बात की कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते हैं, अगर हम उन पर नजर रखें कि हमारी जिम्मेदारी है। मैं जरा बच्चों से बीच में रोक कर बात कर रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, सबको। मैं आपके वालिदैन के सामने आपको खड़ा करके 2-4 जुमले सुना भी सकता हूँ क्योंकि मैं उस दर्जे पर हूँ। मैं चाहता तो आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं करवाता 2 से 3 पीरियड का। मैं चाहता तो आपको वहीं पर बिठाता और सिर्फ इनसे बैठकर यहाँ से एक साइन ले लेते और दस्तखत करके रवाना करते, चलो आ जाओ। मैं चाहता तो ये पेरेंट डे ही नहीं रखता, फिर भी मुझसे कोई पूछताछ नहीं होने वाली थी क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा है मुझको, ये मुझको हुकूमत ने, महकमा तालीम ने नहीं कहा है कि तुम बुलाओ, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अभी कुछ नहीं हुआ है। जरा सुने मुझको बच्चे, मैं चाहता तो ये सब पूरी एक्सरसाइज, पूरी वर्जिश करता ही नहीं। ये जो पीछे गैर संजीदा पूरी फौज नजर आ रही है, मुझको यकीन है कि इनके पेरेंट यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे और ये बातों पर ज्यादा जो सेंटर है वो ऐसे ही लोग, वरना जो आए हैं वो पजीराई के काबिल है, तारीफ के काबिल है कि उनको अपने बच्चे के ताल्लुक से कुछ सुनना भी है, सीखना भी है और जो मशवरे दिए जाते हैं उस पर अमल भी करवाना। मैं जानता हूं कि ये वो वही लोग और इन्हीं की वजह से स्कूल में जो तब्दीलियां स्कूल लाना चाहता है, हेडमास्टर का जो रीजन होता है उसमें मुश्किलात पेश आती है, लेकिन कोई सफर कभी रुकता नहीं है किसी मुश्किलात की वजह से। हमारे जैसे लोग जो है वो बहुत सख्त जान होते हैं, तो उसका हल जो है हमारे जहन में दूसरे भी होते हैं, जो हल अभी ढूंढना भी नहीं चाहता हूँ ना उसको यहाँ पर आपके सामने बताना चाहता हूँ। अभी टाइम लगेगा मुझको आपके सामने आने में, लेकिन मैं इनके सामने आता रहूंगा और आप इनसे पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं, जरूर पूछे घर पे रोजाना। दूसरी एक बात और, मैं चाहता तो इनको नहीं बुलाता, लेकिन मैं ये चाहता, मेरी ख्वाहिश रहती है हमेशा कि हम जब यौम वालिदैन मुनाकिद कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स से क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरक्की जो है वो सारी यहाँ पर डिस्कस होने वाली है, उनकी तरबियत के तरीके यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। तो जिसके ताल्लुक से बात की जा रही है अगर वो सामने मौजूद ही नहीं है तो आधी बात जो है वो नाकाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और इसलिए हमने उनको साथ में बिठाया है। इसके अलावा आपके साथ बिठाने का एक दूसरा मकसद है, आपको भी पता चले कि इनके ताल्लुक से यही वो मेरा बच्चा है जो यहाँ पर बैठा है, कितनी फिक्र की बात स्कूल कर रहा है,
काश मैं अगर अमल कर लूं या अभी तक कर लेती तो कितना इंप्रूवमेंट होता, या नहीं भी हुआ है तो मैं अब जाकर जो काम करूंगी इंशाअल्लाह इसके लिए कुछ करूंगी। तो ये जो चीज है ये मुमकिन है तब जब हम यहाँ पर उसको साथ में बैठे, और इसलिए हम साथ में दोनों को बिठाकर बात करते हैं। ये मेरा तरीका है। हम चाहते तो आपको यूनिट टेस्ट के बाद बुलाते, साइन करके आप चले जाते, हमने वैसा भी नहीं किया। फिर उसको आप बोलेंगे कि ये कमजोरी है सर, ये तो कम दूर होगी, ये होगा वो होगा, और ऐसे ही करके 4 इम्तिहान 6 इम्तिहान साल भर के हो जाएंगे, लेकिन ये कोई तरक्की इनकी नहीं होगी। और आप आके मिलते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और कुछ कोई नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फिर आखिर में जाके ये तो या तो फेल हो जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे तो यूं गिने चुने मार्क्स से ऐसे तैसे कंडोनेशन के मार्क्स के साथ में आगे बढ़कर 10वीं में जाके बैठेंगे। फिर वही लापरवाही का एक सिलसिला शुरू होगा, और हम नहीं चाहते कि वो लापरवाही का वो जो सफर है मुस्तकबिल में जारी रहे। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अभी ये बच्चे 9वीं क्लास में, और सर ने भी और आपा ने भी ये बात की कि ये 9वीं क्लास ही को 10वीं क्लास समझकर जो है वो काम शुरू किया जाए। ये ज़ेबा मिस ने अपनी बातचीत में तकरीर में ये बात की है कि आज का साल, इस साल को अगर वो समझ लेता है कि यही मेरा बोर्ड का ईयर है, तो इसका मतलब ये कि अगले साल बहुत सारी चीजें कुछ बहुत उसकी हैबिट्स में, उसकी आदतों में शुमार हो जाएंगी, और वो इंशाअल्लाह तब्दीली लाने के लिए एक अहम चीज जो है उसके अंदर जो हमको दिखाई देगी कि भाई ये कुछ कर सकेगा। शुरुआत की लेकिन कब मुमकिन है जब हम सब मिलकर ध्यान देंगे। सिर्फ स्कूल के ध्यान देने से, स्कूल के कोई बात को बार बार बोलने से वो अमल होने वाला नहीं। आज जैसा कि दीन की रोशनी में सफर आलम करने कुरानी आयात के हवाले से, हदीसों के हवाले से, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उन मुबारक वाक़यात के हवाले से जो बात आपके सामने की है, उसकी इतनी ज्यादा अहमियत है वो समझने की जरूरत है। इसी बात को हम हवा में नहीं उड़ा सकते कि नहीं हो ऐसी बात करते। सुबह दिन की शुरुआत दुआ से की जाती है, और कितने बच्चे हैं जो इसमें से अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे सामने बार बार लाए गए कुछ स्टूडेंट, बार बार मेरे ऑफिस में ये आए हैं, और इनके चेहरे में अगले 20 बरस तक भी नहीं भूलूंगा। ये दाढ़ी बूथ चेहरे के साथ में भी आएंगे तो ये बोलूंगा कि ये वही है ना जो मेरे सामने बार बार लाया जाता। और ये लोग, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 किस्म की कैटेगरी के लोग मेरे पास आते हैं। मैं खुद 15 वर्षों से यहाँ पर इस इदारे के सरबराह के हिस्से से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में इतने ही 15 वर्ष के अरसे में कितने लोग आए वो बता रहा हूँ। 2 कैटेगरी, एक वो है जो किसी बड़े ओहदे पर है, कामयाब है, और कोई ऑफिस चला रहा है, कोई बड़ी नौकरी कर रहा है, कोई शाहाना खाट की बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है, ऐसो आराम से पुर, और वो शख्स आता है और बड़े ओहदे, बड़ी क्वालिफिकेशन के साथ और बोलता है कि सर इस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, यहीं से मैं बैठा हूँ, इन्हीं बेंचों पे कहीं। मैं उसको पूछता हूँ कि फिर तो पहले बेंच पे बैठते होंगे जब आप इतने आला ओहदे पर पहुंच गए। तो बोलता नहीं, पहले नहीं, मैं तो 4थे 5वें, बल्कि कोई कोई बोलता है मैं आखिर के बेंच पे बैठता था। अब जरा आप बताओ, आप बोलेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है कि उनके वालिदैन ने खुद उन बच्चों ने उस वक्त बहुत ध्यान दिया था, अपने मकसद पे नजर रखी थी, मंजिल पर नजर रखी। और दूसरी कैटेगरी के भी लोग आते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो आकर बोलते हैं 5-7 साल बाद कि हम लोग नहीं कर पाए सर, अमल आपने बहुत सिखाया, इसीलिए आज कुछ नहीं है सर, अभी बहुत तकलीफों में जिंदगी गुजर रही। कोई लाता अपने बच्चे को जिसने मुझसे पढ़ा है या मेरे साथियों से पढ़ा है और बोलता है कि ये इसको अब आपके हवाले करता हूँ सर, 5वीं में 6वीं में, प्लीज अब इसके ऊपर जो कुछ है मेरा भी ध्यान रखा है, आप कर ले, क्योंकि मैं तो अब कुछ नहीं कर पाया। तो क्या जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा नाकामी? तो फिर ये कल आएंगे और फिर ये बोलेंगे कि मैं नाकाम हो गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ना मैं एक अच्छा तालिब इल्म था और ना मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, ना मैं कामयाब कोई जिंदगी गुजार रहा हूँ आज, बल्कि परेशान आज मेरी जिंदगी है। तो क्या यही सब सिलसिला जारी रहेगा? कितने लोग आज हमारे कौम में परेशान है, माश की वजह से, तालीम की कमी की वजह से, सब कुछ। तालीम का सबसे पहला जो बुनियादी जो फर्क जाहिर करती है तालीम, वो किरदार में जाहिर करती है। क्या
बात करने के तरीके में तब्दीली आती है, उसके आदत और अखबार में तब्दीली आती है, उसके किरदार में तब्दीली आती है। ये इल्म और तालीम का नतीजा है। मैं तालीम उसके लिमिटेड वर्ड के सामने बोल रहा हूँ, जबकि उसको आप इल्म कह सकते हैं, जो वसी मानी में इस्तेमाल होगा कि इल्म हासिल किया जब उसके किरदार में वाज़ेह तब्दीली आई। लेकिन हम उसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरी एक और बात कि जब ये सब कुछ हो जाता है, हम उसके ऊपर ना इल्म के मामले में ध्यान देते हैं, जब तक नाकाम हो जाता है तो बोलते कुछ नहीं कर पाया। खुद वालिदैन भी उस पर लान तान का अमल जारी रखते हैं और वही बच्चे स्मूथ होकर बहुत पसमुर्दा अंदाज में अपनी पर्सनल लाइफ में जाते हैं। तो फिर जब उनके यहाँ अल्लाह ताला औलाद को उनको नवाजता है तो फिर से वही रवैया कमोबेश का हो जाता है। क्या ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होगा? क्या हमको इसको खत्म नहीं करना चाहिए कि नहीं? कौन होगी हमारी बेटी? हम इल्म में आगे बढ़ेंगे, तालीम में आगे बढ़ेंगे, हमारे ही में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने बेशुमार लोग हम में से उन्हीं गलियों में से निकलते और आगे बढ़ते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। कितने लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे। ये जो लड़का अभी पूरे शहर में हमारे स्कूल का फर्स्ट आया है इम्तिहान में, मार्च 2023 के पूरे शहर में फर्स्ट आया, उसको 95% मार्क्स हासिल हुए पूरे शहर में, सबसे फर्स्ट है। स्कूल का नतीजा 96%, वो भी बहुत अच्छा है। डिस्टिंक्शन की तादाद तलबा की वो बहुत बढ़ के अच्छी खासी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 14 बच्चे 15 बच्चे जो है वो डिस्टिंक्शन में कामयाब हुए। ये सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन ये क्या सिर्फ अकेले स्कूल की बुनियाद पर? मैं अब चाहता हूं मैं बोलने का स्कूल ने किया, स्कूल ने किया, ये झंडे उठाने के लिए हम नहीं बैठे। हम साफ तौर पे आपसे ताउन चाहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ तब्दीली आई है वो वालिदैन के ताउन के बगैर और उन बच्चों की मेहनत के बगैर नहीं आई है, उनकी सिंसियरिटी या संजीदगी के बगैर नहीं आई। वो जो कामयाबी मिली है वो सब वालिदैन, असातिज़ा और तलबा, इन लोगों के ट्रैंगल के कामयाब कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पर मिली। तो फिर क्यों नहीं हम करते? ये बच्चे जो नाकाम अगर खुदा न खास्ता हो गए तो कितना बड़ा सरमाया जो है हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का वेस्ट हो रहा है। क्या ये सिर्फ नुक्कड़ों पे खड़े रहने के लिए हमारे लोग नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, पूरी आदतों में जाएंगे, सुबह स्कूल के लिए निकलेंगे, वालिदैन घर पर आराम कर रहे हैं, तो ये इधर उधर वेस्ट होंगे, वेस्ट करके और फिर 12:30 बजे घर पे पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि हम स्कूल से आ गए। तो क्या इनको ये लगता है कि चतुर्मुर्ख की चाल चल रहे हैं? जो क्या करता है, जब तूफान आता है रेगिस्तान में तो शुतुरमुर्ग अपने सर को वो जमीन के अंदर गाड़ देता है रेत में और समझता है कि वो सेफ हो गया है, जबकि वो सेफ नहीं होता है। ये लोग वही कर रहे हैं इस तरीके की हरकत करते हैं और इनके वालिदैन इनकी तरफ से बेतवज्जोही का शिकार जो है, दरअसल ये अपने हाथ से अपने बच्चों के जो तनसुली का जो है वो पूरा तय कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव एक बयान कि नहीं जी मैं आगे जाके तुम भी वहीं पर ड्रॉप आउट। मेरा ख्याल है कि आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि निगरानी का जो अमल है वो सख्त बढ़ाएं। इनके दोस्त कौन है, इनके साथी कौन है, ये किसके साथ क्या सरगर्मी अंजाम देते हैं, ये किस तरीके के दोस्तों में रहते हैं, कहाँ अपना वक्त जाया करते हैं, क्या किस तरह की जबान बोलते हैं। अगर ये जबान बोलते हैं तो वाकई उसके दोस्त के घर तक पहुंचे तो तुम कैसे हो गए? तुम हो इसलिए मेरे बच्चे में ये बुराइयां मैं कुछ 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से देख रहा हूँ और इस तरीके से ऐसे दोस्तों पर लगाम लगाए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे ये सब होने वाला नहीं। और आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सब तब्दीली इतनी हम बात कर रहे हैं सुबह से और हफ्ते भर से, अगर ये करते हैं तो वालिदैन जो है उनको दिखाई देगा कि उनका बच्चा पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगा है, क्योंकि मसलों को इसी तरीके से हल किया जाता है। जो चीजें डाइवर्ट करती हैं हमारे जहन को, उन चीजों को हटाना जरूरी है। आपने देखा होगा टांगे वाला टांगा जब चलाता है तो टांगे के घोड़े को, जो घोड़ा होता है आगे जो गाड़ी को खींचता है, वो उसके दोनों तरफ अपने एक कुछ गफ्ती जैसी चीजों को बांध के रखता है। क्यों बांध के रखता है? क्योंकि जब वो रास्ते से गुजरता है सवारियों को लेके, सामान लेके टांगे में रखकर, तो वो घोड़े का ध्यान आसपास के
रास्तों पर, हरियाली पर, खेती पर डाइवर्ट होता है और घोड़ा जो है वो घोड़ा गाड़ी को गलत अंदाज में खींच कर इधर उधर जा सकता है। तो इसलिए उसका घोड़ेबाज जो है, उसका मालिक उसको आंख को सिर्फ सामने की तरफ बढ़ा के रखता है कि तुझको सिर्फ रास्ता दिखाई दे और बाकी की जो बीच में आने वाली जो लालच की चीजें हैं, इंसेंटिव है, वो ना दिखाई दे उसको। और यही होता है कि वो सीधा सफर करता है। आज हमारे बच्चों के रास्ते में जो तरक्की का सफर हमने उनको तय करके दिया है कि ठीक है तुम 10वीं जमात में पास हो जाओ, 12वीं जमात में पास हो जाओ, लेकिन हमने उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए क्या किया? वो जो लालच बीच बीच में आ रहे हैं कि उनके हाथ में हमने फोन दे दिए, स्मार्टफोन। अभी परसों के दिन में कोई 4 दिन पहले बच्चे से पूछा गया कि भाई तुम देर से आते हो, आने के बाद सर रख के यहाँ पे सो जाते हो, तो क्या है इसका नतीजा क्या है, क्यों करते हो ऐसा? तो बोले मैं रात में 1:30 बजे सोता। ये 7वीं क्लास का बच्चा कहता है। बोले क्या करते हो मैं रात में 1:30 बजे? 12:30 बजे तो हम खाना खाते हैं हमारे घर में, 1:45 तक मैं वीडियो गेम खेलता हूँ रात में। सुबह ये उठेगा तो ये सुबह आएगा वक्त से, इसलिए वो लेकर आता है। आने के बाद फिर वो टीचर अपना पढ़ाने लगा है, उसको दिखा रहा है बड़े बड़े मसाइल रियाजी के, वो समझा रही है आपका, और ये अपना खर्रा के ले रहा है ख्वाबे खरगोश में मत। तो ये क्या, कौन किस सिमत में हम लेकर जा रहे हैं? किसकी थी वो ड्यूटी कि जो उसके ऊपर ध्यान देना था उसको? वो वालिदैन की ड्यूटी थी। आप हर चीज का इल्जाम टीचर के ऊपर, स्कूल के ऊपर आप थोप नहीं सकते, नहीं थोप सकते। टीचर, स्कूल अपना जिम्मेदारी से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस सिलसिले में बहुत जवाब दे, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में हर चीज से पर नजर भी रखे हुए हूँ कि वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा। लेकिन हम कब करेंगे वो काम? ये कहा जाता है, आपने कब पूछा कि कितने घंटे उसका बाहर वक्त गया? यहाँ पर आकर ये बच्चा क्या करता है? ये 10 मरतबा मेरे सामने लाया गया है। जिसका भी बच्चा है क्या करता है? टीचर के साथ बदतमीजी के 10 वाक़यात होते हैं। क्यों ऐसा है? मुंह जोड़ी के उसके वाक़यात हैं, तो फिर क्या सिखा रहे हैं हम? क्या ये सिखाने के लिए ये है कि जाओ हम आते हैं ड्यूटी पर, हमारी बदतमीजी करो? तो अरे वो तो इनके अखलाक होते हैं कि फिर भी इनको माफ करते हैं। देखो दुनिया में सब लोग जब बच्चे से मायूस होते हैं तो दुनिया में सिर्फ 2 लोग बच्चे हैं पर जो बच्चे से मायूस नहीं होते, एक उसकी माँ और एक उसका उस्ताद। वो मायूस नहीं होता, सब मायूस हो जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं कुछ करेगा, और वो करता भी है। लेकिन उसके लिए भी उसको लुकआफ्टर की, केयर की जरूरत है, निगहदाश्त की जरूरत है, और वो कहाँ काम कर रहे हैं बताइए मुझे? गली मोहल्ले में ये जब इनके झगड़े होते हैं आपस में, सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं इनसे पूछो, आप पूछे आप, ये सबसे पहला जो लफ्ज निकालते ना अपने मुंह से पूरी की तरह, ये माँ और बहन निकालते। अब आप जरा मुझे बताएं, मंजूर है आपको? है मंजूर? जो माँ की दुआ के नाम से निकले तो भी मंजूर होगा कि क्या मुझको तो दुआ दे रहा है, लेकिन वो जो बोलते हैं उसको हम लोग काम बंद करते हैं। हमारे टीचर कई बार आके बोलते हैं कि बहुत भयानक इन्होंने रोड पर, चलो हम अंदर कंट्रोल कर लेंगे, कि बाहर निकलते हैं और वहां जाकर सड़क पर गटर के किनारे गिरा गिरा के एक दूसरे के ऊपर पल पड़ते हैं। ये क्या हमने इनके अंदर भरा है? इसकी जिम्मेदारी क्या टीचर की है? इनके अंदर हमने निहायत बेसब्रापन भर दिया, गुस्सा भर दिया है, तनाव भर दिया है, झिझलाहट भर दी है, तो निकलेगी तो वही ना। अरे इनके अंदर सब्र है, इनको सब्र सिखाएं, इनके अंदर हौसला भरे, ताकि ये मुकाबला कर सके पूरे हालात का जिंदगी के। इसीलिए तो थोड़ी थोड़ी देर में जो हमारे गली मोहल्लों में झगड़े होते हैं, वो झगड़ों की वजह यही, झगड़ों की वजह यही है कि हम लोग हमारे बच्चों को जो है वो सिखा नहीं रहे हैं सब्र करना, और इसलिए बड़े होकर ये आपस में वहशियाना अंदाज में एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमले करते हैं। ये क्या करेंगे? यहां पर भी इनको जब मौका मिले एक दूसरे को मार काट पर कराते हैं। हमारे दीन में सबसे ज्यादा हमको सब्र करना सिखाया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अभी आप बताएं, एक महीना
वो लोग जो रोजे रखते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, ये क्या सीखे? अब आप बताएं कि अगर ये झगड़ा करते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं, छोटी छोटी बात पे इनके अंदर वो चीज बर्दाश्त की है ही नहीं, तो फिर उसकी वजह से टीचर को वो आधा घंटा जो बोलते हद कीमती एक एक लम्हा, क्योंकि वो अपना प्लानिंग करके आता है, आती है, और वो प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ रही है, लेकिन उसको डिस्टर्ब किया जाता है। जिम्मेदारी किसकी है? क्या सारे इल्जाम बाद में टीचर लेने को पड़ेगा कि नहीं, ये छोड़ दो, हो जाएगा ये? ऐसा नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, आज जागने की जरूरत, जब जागे तब सवेरा, तो आज जागो ताकि आप कल कुछ आप बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकें, उसको कामयाब बना सकें, ताबदार बना सकें। ये मैं कह रहा हूं। और जो जितना ज्यादा ध्यान देगा वो उतना ज्यादा वो करेगा। अब मैं बच्चों से बोलूंगा कि कितनी बातें आपने सुनी, ठीक है, आपके वालिदैन बहुत संजीदा है, बहुत जिम्मेदार है, उन्होंने हमारी हर बात को बहुत गौर से सुना है, वो अमल करने पर राजी भी है, बहुत सारे पहले से जो है अमल करते रहे। कई लोग इसमें से जो है वो हर बात को अपने बच्चों के निगरानी करवाते रहे। लेकिन मुझको एक बात बताओ कि अगर आपने इस पर सीखा नहीं, इन्होंने कितना ही काम किया, हमने कितना ही काम किया, तो क्या आप अगर अमल नहीं करते तो क्या ये जो मकासद हम तय करते हैं या जो गोल मंजिलें आपके लिए आपके वालिदैन तय करते हैं, क्या वो हासिल हो जाएगी? हासिल हो जाएगी? अगला साल 10वीं का है, कितने लोग हैं कि जो मुझको लिखना नहीं आता, मुझको लिखना कमजोर हूं, मैं देखकर मुश्किल से लिख पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने संजीदगी से इसके ऊपर गौर किया? हम किसी के तरक्की पर वो रोक नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके बच्चों की तरक्की हुई, मेरी तरक्की नहीं। उसको जो मकाम हासिल करना चाहिए इसको उन्होंने हासिल कर लिया, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? अब तो आपके बच्चों की तरक्की पर हम कुछ होते हैं या होंगे, जैसा कि दीगर तलबा की तरक्की पर कुछ हो रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम काम करें? ध्यान दें उनके अखलाकियात पे, उनके इस तरीके की आदतों पर। इनकी आदतें इस कदर बिगड़ी हुई है, एडोलसेंट, मैं बोल रहा हूँ ये वो उनका वो दौर है, इसमें ये एडोलसेंट है, यानी ये नौजवानी के दरवाजे पर खड़े हुए। लेकिन इस जो दौर में जिस तरह से इनकी निगरानी हो रही है, वो इनकी इन कमजोरियों को वो नौसियाती तौर पर और बढ़ा रही। इनके हाथ से फोन छीने पड़े, इनको बिल्कुल पूरी तरह से इनके वो जो मामला है उसको खत्म कर दे, फिर दूसरे इनके बाहर की सरगर्मियों को बंद करें, इनको पढ़ाई पर लेकर बैठे। और जिस माँ बाप ने ये काम किया उसके बच्चों के अच्छे नतीजे मिले। एक वक्त है इनको इबादत का कि भाई उसके लिए जाए जो जाए और फौरन वापस आओ, और वो भी कैसे गए या वाकई वहीं गए कि नहीं, वो भी उसके ऊपर नजर रखें। इसके बाद अगर इनकी खेल की सरगर्मी है तो क्या है और कैसी है और किसके साथ है उसके ऊपर नजर रखें, जब जाके मामला कंट्रोल में आएंगे। वही मामला यूं ही कंट्रोल नहीं होने वाला है। जब पूरा मामला बिगड़ चुका हो तो कोई 2 दिन का मामला नहीं बल्कि कंटिन्यूअस निगरानी का काम है, इस पर हम काबू पाया जा सकता है, मुसलसिल काम करें। मेरा ये ख्याल है कि आप इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि तमाम बातें टीचर ने की है, हर छोटी छोटी बात को आपके सामने पेश किया है। बस ये कि अगर इसके बावजूद उन बातों में कभी कमजोरी दिखाई दी मुस्तकबिल में, तो फिर उसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं कोई स्टेप लेता हूँ, मैं हम बजाने में रहूँ, फिर आप नहीं बोल सकते मुझको कि नहीं आते। हालांकि मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे के लिए होता है, कि तरबियत के लिए होता है, उसको कोई रास्ते उसके बंद करने के लिए नहीं होता है। लेकिन मजबूरी में ये इस तरीके कंटिन्यूअस इनके हरकतें शुरू रहे। टीचर अभी कोई टीचर दुनिया के आए थे, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं हम लोग, इमाम से मुंह दूरी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमारा इमाम है, उसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, कर सकते हैं क्या? अभी वो दुनिया के हाफिज हैं, इमामत भी करते हैं और ये जानते हैं जो दुनिया करा है, दुनिया का एक पूरा सिलेबस है, उसमें पूरी हर चीज कुरान और हदीस के वसीले है, तो उसको अखलाकियात भी सिखाती है और दुनिया की बुनियादी तालीम भी देती है।
ये तमाम चीजें सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं उस किताब की हद में रहकर, और साथ साथ में उनके अखलाकियात को दुरुस्त भी करने का काम देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके पीछे उनकी बाकायदा मजाक उड़ाई जाए, बाकायदा विचारापन उनके साथ किया जाए। अभी क्या तरीका क्या है कि हम ये नहीं सोचते क्या उसके सीने में कुरान महफूज है, वो हमको बाकायदा सिखा रहा है दीन की बुनियादी, हमको नमाज सिखा रहा है, हमको जो है बड़ों का अदब करना सिखा रहा है, हमको रसूल और अल्लाह और रसूल की जो है वो तालीम दे रहा है उसकी, जो सिखा रहा है हमारे, और हम उसी की मजाक उड़ाने लगते। हम दीगर टीचर का क्या करें, वो तो इनके रॉब है, इनका एक स्टाइल है, तो वो काम कर जाता है, वरना इनको भी वो नहीं करे कि ये अगर है कि इनको इल्म हासिल होगा क्या, तालीम की दौलत मिल जाएगी ऐसे लोगों को। पहले तो इनको असातिज़ा का एहतराम सिखाए मेरे साथ, कुछ नहीं बचेगा इनकी जिंदगी में। मेरे सामने आज मैं खुद अब जो है उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि जहां से अब मेरी सर्विस को तक बरत रहे हैं, आज वो उस पर इनके सामने इनका कोई टीचर आया तो आ जाए तो क्या मैं उनके सामने नजरें उठा सकता हूँ? बताएं, मेरी नजर नहीं उठेगी, खड़ा बैठना तो बहुत दूर की बात है। क्या आते हैं तुमसे बोलते हैं, तुम सर तुमको बोला ना तुम, क्या हमारी जबान, क्या हमारी तरबियत, हमने अगर यही सिखाना है तो फिर हम कैसे क्या हम हमारी तरबियत का जो जिम्मेदारी उसको सही तरीके से अदा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बस मैं यही चाहूंगा कि आप छोटी छोटी बात और बड़े बड़े मामला पूरे इक्वल केयर के साथ दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसको नहीं आया, बल्कि ये पूरा इंसान वाकई बन रहा है क्या। अभी ये बाहर निकलेंगे, एक दिन कोई 8 साल 10 साल पहले का एक बंदा आया मेरे पास से और कहा कि बोले 1600 जानवर छोड़ेगा। मैंने बोला 1600 जानवर, 12:30 बजे का वक्त था, स्कूल छुट्टी थी, फोन बज रहा था, उसके हाथ में 3 कैलेंडर, 2 बैग, 3 आई कार्ड, सब कुछ थे, और आगे मुझको बोलता है बोले 1600 जानवर छोड़ेंगे। मैंने बोला नहीं भाई, हम तो इंसानों का चला रहे जानवर है बोले। मैं बोले मेरी बीवी के साथ खाना खाते बैठा हूँ, गली में कहीं पर मेरा घर है, और बोले वो खिड़की में से मेरे प्लेट में पत्थर मार रहे, गंदगी फेंक रहे। अरे क्या सीखे हमने, क्या सीखे? वो है ऐसी तरबियत पर अगर वो कोई करता है, सिखाता है, अब कोई नहीं सिखाता है तो वो भी गलत करता है। मैं चाहता तो बोलता कि जाओ उनके बाहर के कारनामे हैं, बाहर जाओ निपट लो उनको, देख लो, कंप्लेन कर दो उनकी। तो मैंने फिर भी पेरेंट को बुलाया, मैंने उसके ऊपर फॉलो किया, मैंने उसके ऊपर वालिदैन को कुछ ताकीद किया, कुछ उनकी ताकीद को तनकीद किया कि देखो ये शर्मनाक हरकत है, ये हमारे दीन के उसूलों के और दीन की तरबियत के सरासर खिलाफ है, सरासर बिल्कुल बराबर, ये हमारा दीन हमको नहीं सिखाता। अब मैं सिर्फ इतना बोल मेरी बात का खुलासा है तो मैंने दिल के पूरे जज्बात के साथ आपके सामने रखा है। तरबियत करें मेरे पास बुनियादी चीज इसमें सब कुछ निकल कर आती है कि वालिदैन अपने बच्चों की बहुत इंटेंस केयर ले, शदीद किस्म की तरबियत, जिसमें एक एक छोटी छोटी चीज इनको सिखाना है, सुबह के इनके मामूलात से लेकर रात के सोने तक, सलाम से लेकर कलाम तक, दांत मांजने से लेकर मुंह धोने तक और नहाने तक। टीचर ने भी कहा कि नहा कर गए, अरे नहाने के लिए बोलना पड़ा है। 15 दिन इनके पैर तक धुलवाए, उनके पैर इसके जो पैर निकल कर आए हैं तो फिर बोले कि आप जमीन पर रखने के काबिल नहीं, इतने अच्छे। फिर हमको डायलॉग याद आया, ये तब हुआ है। और पहले देखे तो पूरा टीचर आलू 15 दिन से धुले नहीं ऐसा लगता है, उसमें मैल भरा है नाखूनों में, ये बड़े बड़े नाखून यहाँ। अभी एक पेरेंट हुआ, टीचर रोज हर तीसरे दिन ये नाखून कटवाए, हफ्ते भर में एक दिन उन्होंने रखा है, जुमा के दिन नाखून काटते, पूरा मैल भरा है, पूरा काले नजर आ रहे, काले। अब क्या खा रहा है वो, क्या हेल्थ एंड हाइजीन का उसका ख्याल है, कौन करेगा ये? और फिर हम बोलेंगे कि ये बीमार पड़ता है। अरे बीमार क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने अपनी सफाई का ख्याल ही नहीं रखा, फिर बीमार पड़ेगा तो गैर हाजिर होगा। अरे गैर हाजिर होगा तो नुकसान होगा नहीं। इन तमाम चीजों का अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कहाँ पे असर दिखाई देगा? उसकी पढ़ाई पर दिखाई देगा, पॉजिटिवली असर, मजबूत असर उसकी पढ़ाई पर होगा।
पे आपने तमाम मामला को कंट्रोल किया, बस वही हम चाहते हैं। बाकी पढ़ाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जहाँ पे छोटे मोटे मसाइल लेके हमसे आते हैं हम उसको दूर भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम ऐसे अकेले आपको बता नहीं देते, आप आए सर ये मसला है, बहुत तरीके से आप बात करें तो मैं सुनता हूँ आपको पूरी तवज्जो हल करने की। टीचर को बुलाता हूँ, बोलता हूँ, जो कुछ मामला है अच्छे से हल करते हैं। बस यही हमारी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे तरक्की करें, आपके बच्चे आगे बढ़े, और जो फैमिली मानसिक तौर से खराब है, पसमानदा है, परेशान हाल है, तब उसके दिन बदलते हैं। और सब काम पैसे के लिए ये भी नहीं जाते। तो ये बोले कि मेरा कुछ नहीं होगा, ना उम्मीद मत भरे उससे, ये तब्दीली यही लाएंगे, यही लोग, यही बच्चे जो है वो तब्दीलियां लाएंगे क्योंकि ये तरक्की करेंगे। इसलिए उसके जहन में छोटे से ये मत बोलो कि तुम कुछ नहीं करेगा, तुम कुछ, बल्कि बोले कि तुम कर सकते हो, बस तुमको ये कमजोरी दूर करने की जरूरत है, ये काम करने का, तो वो जरूर वो तब्दीली आएगी। और देखा सब कुछ है, आखिरी बात है इन बच्चों के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए तालीम नहीं, तालीम जिंदगी को तब्दील करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि तुम सब बन जाओ, तालीम याफ्ता बनो, लेकिन पहले आदमी से इंसान बनो। बस यही इसका आखिरी जुमला है इस सेशन का। अल्लाह करे कि वो तब्दीलियां आए, और मैं वो तब्दीली आज ही से देख, किसी से नाउमीद नहीं हूँ। कुछ बच्चे शरारत किए, मुसलसिल डिस्टर्ब किए, मैं थोड़ा चिल्लाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे नाउमीद। मैं जानता हूँ कि ये तब्दीली उसके अंदर आएगी और उसको एहसास होगा कि ये नहीं मैं गलत कर रहा था और मैं सही करूँगा। ये तब्दीली उसी वक्त मुमकिन है जब आपकी निगरानी उसके ऊपर सख्त रहेगी, जब हमारा केयर उसके ऊपर रहेगा, और जब वो खुद ही बहुत संजीदगी से इन बातों पर गौर करेगा कि ये तमाम चीजें, तमाम बातें मेरी भलाई के लिए कही गई, किसी और की भलाई के लिए नहीं कही। उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम इन बच्चों की तरक्की का एक ऐसी सीढ़ी साबित होंगे जो इनको मुस्तकबिल में तरक्की के और ऊंचाइयों के नए मकामात से फायद करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।